उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र कोठी के अंतर्गत ग्राम अरुई में ग्रामीणों की मांग पर राम सनेही घाट क्षेत्र अधिकारी पंकज सिंह के नेतृत्व में मृतका के पति को थाने से लाया गया। गाड़ी से उतरते ही मृतका का पति पुलिस पर आरोप लगाते हुए चिल्लाने लगा। उसकी गुहार सुनकर ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस हाथापाई में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनावी रंजिश में महिला व उसके बेटों को दबंगों ने पीटा। जी हां, आपको बता दें कि नवनिर्वाचित प्रधान के भाइयों की दबंगई देखी जा रही है। सरेआम गांव में महिला व उसके बेटे की पिटाई का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। शाहजहांपुर में वट सावित्री की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जा रही है। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन खुलने के बाद सुहागिनी शहर के प्रसिद्ध वट वृक्ष में जाकर पूजा अर्चना करती दिखी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों की मौतों के बावजूद यहाँ के लोग जागरूक नहीं दिखे। वट सावित्री पूजा में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई देखी जा सकती थी, वहीं दूसरी ओर महिलाएं मास्क भी नहीं पहनी हुई थी। ऐसे में एक भी कोरोना वायरस संक्रमित महिला पूजा स्थलों में पूजा कर रही महिलाओं को संक्रमित कर सकती हैं। मथुरा यमुना घाटों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त व महापौर व्यवस्थाओं को परखा और दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जी आपको बताते चले कि नगर निगम मथुरा के महापौर व नगर आयुक्त महोदय के द्वारा यमुना के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यमुना घाटों का औचक निरीक्षण किया गया। किया गया है, किस विषय पर किया गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा? देखिए, आने वाली 20 तारीख को गंगा दशहरा का त्यौहार है और ये पर्व हमारे यहाँ पर मथुरा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी दूर दूर के लोग पर्यटक आते हैं, यहाँ पर स्नान होता है। उसके मद्देनजर रखते हुए हमने सारे घाटों का निरीक्षण किया है। यमुना जी में शुद्ध जल आ गया है, उसके लिए हमने काफ़ी पैरवी की और पानी भी आपके यहाँ उपलब्ध हो गया है। और हम चाहते हैं कि गंगा दशहरा तक बिल्कुल सफाई ऐसे ही बनी रहे। साफ सफाई का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइजर यहाँ करा देंगे तो कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं यमुना प्रदूषण का मुद्दा जब आता है, कहीं ना कहीं जनता आपसे आशा रखती है, विश्वास रखती है, क्या कुछ कहेंगे यमुना? देखिए, हम अपनी आशा पर व्यवस्था पर हमेशा खरे उतरे हैं। अभी आपने देखा होगा पानी कम हो गया तो थोड़ी सी वो गंदगाई दिखाई देने लगी थी, लेकिन पानी आ गया है तो गंदगाई तो है नहीं। और ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ जीवन में जो हमने कराया कि जमुना जी में पोकलैन और ट्रैक्टर उतरवा कर हमने जमुना जी की सफाई कराई है। इससे और कोई बड़ा उदाहरण हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो नाले अभी तक टैप नहीं हो पाए, कितनी नालों का पानी जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ कहीं ना कहीं हमारा कार्य चल रहा है और वो टैप होते ही यमुना बिल्कुल शुद्ध रहेगी, ये हमारा मानना है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की जगह मौजूद हैं कुत्ते। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ड्रेसिंग रूम में कुत्ते बैठकर आराम फरमा रहे हैं। सरकारी अस्पताल कुत्तों का आराम गाह बना हुआ है। डॉक्टरों की अनुपस्थिति में कुत्ता अस्पताल की मॉनिटरिंग करता दिखा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती कई तस्वीरें कैमरे में लगातार कैद होती रही हैं, लेकिन रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी नाकामियों को छुपाते हुए नजर आया। अगर बात की जाए रायबरेली के जतुआ ठप्पा की, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल परिसर में कोई मौजूद नहीं है। वहां पर एक कुत्ता जो है स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए देखा गया। जिस तरह से तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो अस्पताल का विभाग है वो पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। वहाँ आए हुए मरीजों को कोई देखने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ कि जिला अस्पताल परिसर में कोई मौजूद नहीं, उसके बाद वहां पर कुत्ता बैठा हुआ है। जिस अस्पताल में कई लोग अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। कभी भी कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता है, जिसको लेकर के रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर आला अधिकारियों की बात की जाए तो कोई भी आला अधिकारी इस पूरे मामले पर कैमरे को बोलने को तैयार नहीं। सिराज अहमद, एबी स्टार न्यूज, रायबरेली। मामला महोबा जनपद के पनवाड़ी कस्बे में देखने को मिली, जहां पर ट्रैवल्स स्टाफ द्वारा दलित युवक व महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। जी आपको बता दें, युवक द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसने वेलकम ट्रैवल से पनवाड़ी से दिल्ली जाने के लिए 6 टिकट बुक किए थे। जब वह जाने के लिए आया तो इंतज़ार करता रहा और बस ही नहीं आई। जब वह दूसरे दिन फिर गया तो फिर से जाने के लिए बस नहीं आई। तब उसने ट्रैवल संचालन से अपने पैसे वापस मांगे तो दबंग ट्रैवल्स स्टाफ के युवक ने एकत्रित होकर गाली गलौज करते हुए दलित युवक और महिला के साथ मारपीट को अंजाम दिया। क्या नाम है? राजकुमार। कहाँ से हैं? अदना से। क्या मामला है? 7 तारीख को आए थे हम 3 बजे, टिकट बनवा ली।
बोल रहे जगह? दिल्ली जाने के लिए। बोलने लगे भाई अभी आ रही है बस 5 बजे 6 बजे 7 तारीख की बात है। फिर उसके बाद 12 बजे तक हम लोग बैठे रहे रात में 7 तारीख। कहाँ बैठे रहे? पनवाड़ी तेगेला पे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार 12:30 बजे हमारा दूसरे दिन का 8 तारीख का टिकट बना दिया। फिर 8 तारीख को आप 3 बजे आ जाना। हम 2:30 बजे पहुंच गए वहाँ पे। 2:30 बजे के बैठे बज गए 5। ना उन्होंने सीट नंबर दिया ना कुछ दिया। और उसके बाद हमने बोला भाई हमारे पैसे दे दो, तो गाली गलौज करने लगे। हमने गाली गलौज किया तो मेरे को ईंटों से मारने लगे। किसने मारा? सानू और पप्पू काफ़ी हैं इसमें, चांद मोहम्मद। इसकी तहरीर आपने नज़दीकी थाना प्रभारी पनवाड़ी में किया जी। क्या कोई हुआ? सुनाई नहीं हुई वहाँ पे। आज आप कहाँ आए हुए हैं? आज महोबा है। युवक की शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप। जी हाँ, आपको बता दें देर रात घर में ही लेटे युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक की गांव में मौसेरी बहन की बारात आई थी, जिसमें कि युवक को शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप युवक के घर वालों ने लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। किसानों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यही चकबंदी किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के पैतृक गांव शनिचरा तहसील इटवा में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें चकबंदी विभाग के लेखपाल व अन्य कर्मचारियों की मनमानी चरम सीमा पर दिख रही है। कमल फेयर जमीन था रोड के किनारे और इसको उठा के पता नहीं किधर कर दिए हैं। ये हमारा मोल नंबर था, हमको यही चाहिए था। यहीं पे 3 भाई के बीच में 12-14 ठो लड़के हैं। घर बनाने के लिए लिया था, अब यहाँ पे मिला ही नहीं चेक, इसीलिए हम लोग परेशान हैं चेकबंदी से। तो आपने किसी आला अधिकारी से शिकायत की? कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि काबिले जैसे अब सब निका बोलते हैं कि सब मंत्री दबा हुआ है। दबाव यहाँ पे हम लोगों के पास किसी का नहीं, लेकिन हम लोग जब फिर सुनते नहीं है। कोई बोलते हैं कि सब लोग मंत्री बनाए हुए हैं चेक, ये सब इसीलिए तुमको नहीं मिलेगा, मिलेगा एक जगह तुमको नहीं मिलेगा। इसे चाहते हैं कि हमारा चेक हमारा ही मिले, हमारा मूल नंबर है, हमारा मूल नंबर ही मिले। कि आज 35 साल से हमारा चेक रहा। मंत्री जी जो है अपन समझ नहीं पाए। पहले बार जो है चकबंदी में ही अपन खेत के मालिक समझ नहीं पाए। 80 पैसा अब की लगवा है कहीं, और हमारे कहीं 70 पैसा लगवा है कहीं, हमारे कहीं उठाए बढ़ाए दिन। और उसके बाद में हमारे लोग के तुम नहीं बहन, हमारे दोनों रोड से हमारा चेक मिला है, और दोनों रोड पर यहाँ हमारा रहा है, एक को धूर नहीं रही गवा। और वहाँ से जो है टारियाँ उठाए कहीं नहीं जाके बढ़ाए दिन दक्षिण तरफ। ये कुल हो मंत्री जी के काम और ये कुल करत हैं इसे। और हमारे लोग जो है बहुत परेशान है। हमारा चेक हमें मिले चाहिए 64/1 हमारा नंबर हो, मूल नंबर, और हमें मिल जाए। और ये का हम आपत्ति दाखिल करी था, तो लेखपाल से लेके और ACO कानून को सब कहता है हमको नौकरी करना है कि नहीं करना है, हम नहीं इसको छुपाएंगे। तो अधिकारियों को डर है, सिर्फ मंत्री जी से डर है। वो साफ कह रहे हैं कि हमको मंत्री जी का काम करना है, हमको नौकरी करना है या नहीं करना है, हमारे बच्चे हैं कि नहीं है। मंत्री जी क्या नाम है? मंत्री जी का नाम है सतीश चंद्र द्विवेदी साहब से काम करावत हैं। और हमारे लोग को सुनवाई ना है। कौन साहब के यहाँ जाओ, CO के यहाँ जाओ, ACO के यहाँ जाओ, सब लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये मंत्री जी का काम है, मंत्री जी से हम लोग उपट नहीं पाएंगे। और मंत्री जी अपने मनमानी के हिसाब से अपना चेक कटवा लिए हैं और हम लोगों का उठा करके फेंक दिए हैं। चकबंदी विभाग में नापी चालू है बाबू, खेत के नपाई चालू है। और हमारे लोग कागज लेके जाई थन, दिखाए थन, ओकर देखे के राजी नहीं रहा था। और ऐसे बहुतेरे हमारे गांव के यहाँ बहुत लोग हैं कि जो परेशान आ रहे हैं और केहू सुने वाला ना है कौन अधिकारी। दरअसल मामला थाना जरिया तहसील सरीला का है, जहां ग्राम पंचायत खेरा शिलाजीत से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर गांव के बाहर एक शिवजी का मंदिर है, जहां पर एक महात्मा जी मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। उसी गांव के निवासी राम प्रकाश पर नशे में महात्मा जी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। इस समय हम जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के पास ग्राम पंचायत खेड़ा शिलाजीत के पास में खड़े हुए हैं
जहाँ पर ग्राम खेड़ा सलाजी से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक शिव मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर आज हमारे साथ बाबा जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरकरागी। बाबा जी, क्या आप बता सकते हैं क्या घटना हुई आपके साथ, पूरा मामला बता सकते हैं? बताइए सर। ऐसा हम सोते थे यहाँ लगभग कितने बजे? ये टाइम 3-4 बजे। 3-4 बजे की बात। 4 बजे हमको ले जाते थे, चलो हमें काम। जिस व्यक्ति ने आपको दावा है वो कौन था? राम प्रकाश। राम प्रकाश। क्या आपका उससे कभी इसके पहले कोई झगड़ा हुआ मंदिर कुछ पर? नहीं, कभी नहीं सर। मतलब बिना झगड़ा के ही आके आपके ऊपर हमला कर दिया? हमला कर दिया। तो आप किस तरीके से अपने आप को बचाव कर पाए, कैसे बचाव कर पाए? भाई और ये राम प्रकाश था तो ये ने कहीं छोड़ दे तो उन्हें छोड़ दिया। मतलब मौके पर लोग थे, उन्होंने आपको बचाया। यूपी के जनपद में शाहजहांपुर कोरोना महामारी में संक्रमण के कारण असमय काल के गाल में समा गए शिक्षकों एवं देशवासियों के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जनपद मुख्यालय एवं विकास खंडों में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जी आपको बता दें कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शहीद द्वार में शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री देवेश वाजपेयी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सभी से अपील की गई कि वैक्सीन अतिशीघ्र लगवा लें।